तो वीडियो शुरू करते हैं इंटरप्शन के साथ। आज का टॉपिक है, तुम कंफर्टेबल हो रहे हो और तुम्हारा रिजल्ट कितना डिले हो रहा है। सोचा है कभी? सोचो कि लास्ट 12 महीने के पहले तुम क्या कर रहे थे। लास्ट 1 साल 2 साल पहले तुम क्या कर रहे थे? मूवीज़ देख रहे थे, इंस्टा चला रहे थे, रील्स देख रहे थे, शुगरी खाना खा रहे थे, फैट एक्यूमुलेट कर रहे थे। या कभी तुमने सोचा था कि तुम्हें कोई स्किल पे काम करना है और तुमने काम किया था? अनहेल्दी फूड खा रहे थे, ऑर्डरिंग कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, देख रहे थे कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे मेरे ऊपर। शायद तुमने बॉडी बनाई हो, शायद तुमने वर्कआउट किया हो, लेकिन अभी के कंपैरिजन में दूसरों से अगर तुम मिलाओ तो वो इंसान जो कभी जिम नहीं गया, उसकी बॉडी तुमसे लाख गुना अच्छी है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि रिज़ल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, इतनी देर में तो रिज़ल्ट क्यों मिलेगा। अगर आज तुम कंफर्टेबल हो, बैठे हो, जंक फूड खा रहे हो, सोचते हो कि कंफर्ट ज़िंदगी जीऊँगा, बाद में कर लूँगा, बाद में हो जाएगा, तो वो डिले हो रहा है। तुम्हारा जो रिज़ल्ट मुझे मिलना चाहिए था ना, वो डिले हो रहा है, क्योंकि तुम कभी ना कभी स्टार्ट करोगे। करना तो है तुम्हें स्टार्ट। तो सोचो, तुमने पहले कोई सोशल स्किल पे काम किया था, या हो सकता है कम्युनिकेशन की हो सकता है कभी तुम बैठे हो कि मेरे को कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है, या तुमने कभी फिजिक बनाई हो और तुम लग भी अच्छे रहे हो, बट एट द टाइम ऑफ 2 साल बाद तुम उस व्यक्ति को देखते हो जो तुम्हारी क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके सबसे अच्छे लुक्स हैं, उसके पास लड़कियां हैं, उसके पास पैसा है और वो अच्छी लेविश लाइफ जी रहा है, बट तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? हो सकता है कि अभी तो सक्सेसफुल हो, जैसा अ, स्कूल के बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, उनके पास अच्छे कपड़े रहते हैं, अच्छी महंगी गाड़ियाँ रहती हैं, अच्छे दोस्त रहते हैं, पैसा रहता है, तो वो अभी इंजॉय कर रहे हैं। और तुम्हारी बहुत मिजरेबल लाइफ है। तुम सोचते हो कि काश मैं ऐसा होता, लेकिन तुम उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हो। बट तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है, बट बहुत धीरे हो रही है, क्योंकि तुम उतना डिसिप्लिन में काम नहीं कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड, दूसरे इंसान के पास लक की वजह से, पीछे के सपोर्ट की वजह से, फैमिली की सपोर्ट की वजह से, पैसे होने के कारण वो अच्छी लाइफ जी रहा है। बट थिंक अबाउट अ पर्सन जो 24 घंटे काम कर रहा है, जिसको आज मिजरेबल लाइफ लग रही है, उसका ब्रेन अभी कह रहा है कि चीख रहा है कि रुक जाओ, लेकिन वो काम कर रहा है, छोटा छोटा कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है। ये चीज़ शिफ्ट होती हैं जब इंसान जॉब करता है, लाइक एज अ एज ऑफ 30s या 28s, मतलब 20s या 30s समझ लो। तब दो पीपल अलग होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, दो मेल। तो तुम देखोगे जो आज बहुत पॉपुलर इंसान है, वो कल तुमने ऐसे मूवीज़ में देखा होगा, कहीं सुना भी होगा कि ये तो क्लास का टॉपर था, या ये तो क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का था, और आज ये ऐसे ये काम कर रहा है रोड पे। और वो लड़का जो ताने सुनता था दूसरों के, बहुत मोटा था, अपने ऊपर वर्कआउट करता था, अपने ऊपर वर्क हार्ड करता था, उसके हमेशा ख़राब ग्रेड आए हैं, लोगों ने बोली किया है उसे, लेकिन आज उसकी जॉब लगी है, या आज उसके पास इतना पैसा है कि वो आज जॉब नहीं करना चाहता तो नहीं करे, अपने माता पिता को रिटायर कर चुका है। तो सोचो, एज अ एज ऑफ 28-30s तुम्हारा हार्डवर्क नोटिस होना चालू होगा। लोग सोचेंगे कि ये पहले कैसा था और अभी कैसा है। और जिसने अभी तक मेहनत नहीं की है, अपने ऊपर डिसिप्लिन नहीं रखा है, सिर्फ दूसरों के गुजारे, लक के गुजारे बैठा है, क्यों
क्यों वो सक्सीड हो रहा है, क्यों? जो इंसान के पास पैसा है, लक है, धीरे 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 एक मोमेंटम में आ रहा है, उसको लगता है ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट थिंग गेट हार्ड इन 28, एट द एज ऑफ 28 चीज़ें कठिन हो जाती हैं। जैसा सोचते हो ना कि वैसी लाइफ है, वैसी लाइफ नहीं है। जो इंसान तुम्हें मॉक कर रहा है आज, उसकी जॉलान अच्छी है, उसके पास फिजिक अच्छा है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास कपड़े हैं, उसके पास पावर है, इवन उसके पास ऐसा जोन है, कंफर्ट जोन, जहाँ पे गर्ल्स गेट कंफर्टेबल, और तुम अभी वैसे देखते हो मोटे से भद्दे से, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें पापा रोज़ डांटने बोली होते हो तुम। अब देखो, अपना ब्रेन जो है वो आउटडेटेड हो चुका है एज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट के तरीके से। अगर तुम देखो तो सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन्होंने तुम्हें क्या बनाया है? तुम्हें लगता है कि ऐसे ही ऐप बन चुके हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम बैठ के सोचो तो इसके पीछे बहुत बड़ी टीम लगी है, साइकोलॉजी की, थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर की, जो पहचानती है कि इंसान कैसे वर्क करता है, उसका ब्रेन कैसे वर्क करता है, और उस ब्रेन को कैसे अपन पागल बना सकते हैं या उसका टेंशन खींच सकते हैं। तो जो तुम सोशल मीडिया रात रात पर डूम स्क्रॉलिंग करते हो, रात को जागते हो, मीठा खाते हो, वो एक ब्रेन का फंक्शन है। ब्रेन का फंक्शन है कि ब्रेन को बॉडी के अंदर बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बहुत पहले का कॉन्सेप्ट लें, जब अपन आदि मानव थे, एशियन टाइम का, तब लोग जितना हो सकता था खाते थे क्योंकि उनको ज़्यादा जीना है। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, जो तुम्हारा डोपामिन है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि डोपामिन तब सीक्रेट होता है जब अपन कुछ ऐसा काम करते हैं जो ब्रेन के लिए चैलेंजिंग हो, लेकिन वो आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत जल्दी मिल सकता है। लाइक अगर तुम ख़राब वीडियोस देखो, मीठा खाओ, ऑलवेज रेस्ट करते रहो, ज़्यादा मोटे हो जाओ, बस इसी के हिसाब से तुम्हारा ब्रेन फंक्शन करता है। तुम्हारा ब्रेन फंक्शन करता है कि कुछ मीठा खाने से, जो पहले के ज़माने में नहीं मिलता था, वो तुम्हारा ब्रेन को हाईजैक कर चुका है आज का ज़माना। तुम मीठा खाते हो ना तो तुम्हें लगता है कि डोपामिन निकलता है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा फील होता है कि तुमने कुछ अचीव कर लिया। तुम गंदी वीडियो देखते हो, कुछ हरकतें करते हो, और तुम्हारा ब्रेन के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, और तुम आज के ज़माने में देखो ना तो तुम खुशी महसूस करते हो, टेम्पररी खुशी, जो देखा जाए तो बहुत बेकार है। अगर कोई तुमसे बोले कि ये फ़ोन छोड़ के जो तुम्हारा स्क्रीन टाइम है उसकी अगर तुम बुक पढ़ो तो वो कितना बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग को मेहनत करनी पड़ेगी। डोपामिन के साथ एक सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है। सेरोटोनिन मतलब ऐसा हार्मोन जो अपन को रिलैक्स फील कराता है। लाइक अगर तुम एक बुक पढ़ो जो 200 पेज के हो और तुम 4-5 दिन लगातार उसको पढ़ रहे हो, और एकदम से जब वो चीज़ बुक ख़त्म होगी ना तो तुम डोपामिन तो निकलेगा ही, साथ साथ सेरोटोनिन निकलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उस चीज़ के लिए मेहनत की है। तुमने उसको ख़त्म करने की जो बात खुशी होती है ना, वो डोपामिन नहीं दे सकता। वो जो खुशी है ना, वो सेरोटोनिन देता है। जब रिलैक्स की अब चीज़ हो चुकी है, अब तुम देखो एक दो व्यक्ति अभी डोपामिन लेवल पे है, उसके टॉप हाई ऑलमोस्ट रूफ टॉप पे डोपामिन उड़ रहा है, क्योंकि उस इंसान को किया करा है, मिल गया है भाई, उसकी ज़िंदगी अच्छी है। बट तुम अपने आप को ऐसा एवरेज कैटेगरी में क्यों रख रहे हो भाई? लाइक अगर कोई इंसान को बहुत गरीब होना है या कोई इंसान को बहुत अमीर होना है तो इंसान कुछ एक होगा ना। बीच में क्यों सफ़र कर रहे हो? क्यों सोच रहे हो कि मैं बीच का इंसान रहूँगा?
इसलिए बुक पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरप्शन हो चुका था बीच में, सॉरी इंटरप्शन के लिए। अब अपन बात करते हैं, मैं कहाँ पे था, चलो बात करते हैं सर्वाइवल मोड की और एक मेंटल वेलफेयर की। अगर अपन देखें तो जो इंसान बहुत रिच वेल्दी फैमिली से आते हैं उनके पास पेशेंस नहीं होता। मोस्टली पीपल हैव नो पेशेंस। उनके अंदर एक परसिस्टेंस नहीं होती, उनके अंदर एक मोटिवेशन नहीं होता कि अगर आज ये करना है तो कल ये कर लो। लाइक एक बंदर का एक्सपेरिमेंट देखें अपन कि 2 टाइप के बंदर थे। एज अ सिनेरियो सिमुलेशन बोल रहा हूँ। 2 बंदर हैं। एक बंदर को बोला गया है कि ये है एक अंगूर, इसको तुम खा लो और फिर सो जाओ। और दूसरे को बोला गया है लाइक खा लो और 1 घंटा तुम्हें फिर मिलेगा, और उसको बहुत भूख लगी है। और दूसरी चीज़, दूसरे बंदर को बोला है कि तुम 15 मिनट वेट करो, तुम्हें एक अंगूर रख दूंगा सामने, खाना नहीं है, उस चीज़ का वेट करो। आगे आने जाने के बाद 15 मिनट बाद मैं तुम्हें एक और अंगूर दूंगा, फिर तुम उसको खा सकते हो। तो तुम कभी देखते हो चीज़ें। उस बंदर ने, पहले बंदर ने क्या करा, उसको खा लिया। ऑब्वियसली वो गंदी बात नहीं है कि उसने वेट नहीं किया, पेशेंस नहीं किया, उसके सर्वाइवल नेचर में था। और दूसरे इंसान के पास पेशेंस था, उसने अपनी अंदर की इच्छा को मारा, अपनी ग्रेटिफिकेशन को ख़त्म किया, डिले किया उस ग्रेटिफिकेशन को कि वेट कर लूँगा, बाद में मिल जाएगा। ये डिले करने वाली ग्रेटिफिकेशन सक्सेसफुल लोगों के अंदर होती है। और जिन लोगों को लाइक सर्वाइवल मोड पे हैं वो नहीं कर सकते। लाइक अगर तुम देखो एक बिजनेस और एक जॉब में क्या फ़र्क है। बिजनेस में तुम्हें पता नहीं था पैसे कब आएंगे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तुम्हें सैलरी कब आएगी, डूब तो नहीं जाएगा, एक अनसर्टेनिटी है। बट चांसेस हैं कि परसिस्टेंस, लाइक करना ही करना है, ज़रूरी है करना, और भले रिजल्ट ना मिले। फिर से इंटरप्शन हो चुका था। तो अपनी ग्रेटिफिकेशन को मारना, और दूसरे बंदर ने वेट किया, उसको दूसरा अंगूर मिला। इवन पहले बंदर को भी 30 मिनट बाद एक अंगूर मिला। बट द वे आई एम सेइंग, जस्ट रिकॉल द सेकंड बंदर, उसने अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले किया। बिजनेस में ही ऐसा है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कब आएगा, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा, है ना। जॉब में तुम्हें सैलरी मिलेगी, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हें जो काम किया है, तुम्हें काम से कोई मतलब नहीं, आना है 6 घंटे बैठना है, कुछ ना कुछ करना है। समझ रहे हो, सरकारी नौकरी और एक बिजनेस में। तो तुम देखो आगे की जनरेशन में ग्रेटिफिकेशन एकदम ख़त्म हो चुकी, डिले ग्रेटिफिकेशन। तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि आज नहीं कल कर लूँगा? तुम डिले कर रहे हो अपनी चीज़ों को, तुम अपनी इच्छा को मार रहे हो अंदर से। तुम्हें पता है तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। लोग इंसान पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं अपना। तुम क्यों सोचते हो कि दूसरा व्यक्ति अच्छा है? हो सकता है कि जो स्कूल में तुम्हारे साथ बंदा कूल है, उसको कहीं से कनेक्शन की वजह से उसको जॉब मिल जाए। बट तुम देखो लॉन्ग टर्म में जो तुम्हारा माइंडसेट बनेगा उस व्यक्ति के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि लक का वो भरोसा नहीं है कोई, और ना ही ऐसा कुछ है कि कब क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। जिस इंसान ने संघर्ष देखा नहीं, ज़िंदगी में स्ट्रगल देखा नहीं, तो वो कैसे जिएगा? यू नीड टू प्लान समथिंग। तुम्हें चीज़ों को बॉक्सेस में बांट के काम करना पड़ेगा, तब तुम आगे सक्सेसफुल हो पाओगे। और आज से ही काम करना पड़ेगा। तुमने देखा होगा कि अगर तुम
कभी देखो, तुम थक चुके हो, आज तुम थक गए हो, तो तुम सोचते हो कि यार ये क्या होगा, एक एक घंटा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर बातें पढ़ लूँगा। तुम डिले कर रहे हो चीज़ों को। तुम्हें अगर लिटरली अगर तुम्हें रेस्ट चाहिए तो तुम सो जाओ ना यार। रात को तुम फ़ोन क्यों चला रहे हो, स्क्रॉलिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी सर्वाइवल स्किल नहीं है। तुम्हारे अंदर तुम ना डिले ग्रेटिफिकेशन कर पा रहे हो, ना तुम सर्वाइवल स्किल कर पा रहे हो। सर्वाइवल स्किल क्या होती है? सर्वाइवल मोड क्या होता है? ज़िंदा रहना है, मकसद ये है। अगर मैं आज रात को सो जाऊंगा तो कल मेरे पास इनफ एनर्जी रहेगी कि मैं खुद कल अच्छे शिकार कर पाऊँ, या कल अपने फैमिली को प्रोवाइड कर पाऊँ, या कल मैं ज़िंदा रह सकूँ और अटैक हो चुका है कहीं से। बट यू आर कंफर्टेबल लेजी गाय। इट पिटा हार्श, बट यही बात है। तुम कंफर्टेबल हो खुद के साथ। तुम नहीं सोचते कि तुम्हारे साथ कितनी फैमिली जुड़ी हैं, कि तुम अपनी तो सोचो, दूसरों की ना सोचो। कभी सोचो, तुम बैठे हो, तुम जो ड्रीम के लिए सपने चुने थे, जो तुम्हें काम करना था, जो तुम्हारे माइंड में थे, उन पर तुम वर्क कर ही नहीं पाए प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से। तुमने कभी सोचा नहीं कि आगे जाके मैं अभी वर्क करूँगा, बाद में कुछ शांति मिलेगी तब कर लूँगा, डिले करते रहे चीज़ों को। तो बात इस चीज़ की नहीं है कि तुम्हें कंपटीशन करना है किसी से। हाँ, कंपटीशन करना है, बट तुम्हारी खुशी है क्या उसमें? तुम्हारी खुशी है क्या ये आज के कंफर्ट में और कल भी ऐसे कंफर्ट में? तुम्हें टॉप टियर पीपल बनना है ना, तुम्हें ऊपर जाना है ना, तो आज से डिसिप्लिन चालू करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन का मतलब यह है, किसी दिन बर्नआउट हो जाए तो उसके बाद इंसान छोड़ देता है कि 6 दिन तो किया, बर्नआउट हो गया, फिर छोड़ दिया। बट जो इंसान के दिमाग में क्लियर गोल है ना कि मेरे को यही करना है, यही चाहिए है मेरे को, तो वो इंसान निकाल लेगा। तो चलो बाद में बात करते हैं। बाय बाय।